हमने खुद को बचाने के लिए कबीर को पागल खाने तो भिजवा दिया, लेकिन है तो वो हमारा शौहर ही ना। मोहब्बत करते थे उससे, उसे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन पहले उस मरहूम ज़हरा की वजह से हमारा कबीर हमसे दूर हो गया, और अब ऐसे हालात हो गए कि कबीर हमसे खुद दूर हो गया। बकवास बंद करो अपनी। ये सब हालात की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सबूत अगर तुम हमें पहले ही दे देती तो ये नौबत ही नहीं आती। हमें सिर्फ ये फिक्र सता रही है कि अब इसके आगे वो ज़ारा क्या करेगी। ज़ारा की फिक्र आप लोग मत कीजिए। पूछेंगे नहीं कि हमने जो किया क्यों किया? नहीं। चलिए, जहमत बचा लिया आपने हमारी। वो मिसाल सुनी है आपने कि हाथ तो आया मगर मुंह ना लग पाया। आपको पता है हम ये सबूत जलाने वाले थे। अब अगर ये सबूत अकेले जलाते तो क्या मजा आता। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब सब साथ मिलकर जलाएंगे। क्यों काजी साहब, मजा आया? हमने आपकी आखिरी उम्मीद भी जला दी। पर यह तो हमारी आखिरी उम्मीद थी ही नहीं शहबाज अहमद। हमारी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह है। जो इंसान अपने ज़मीर को जला दे, जो इंसान अपने बच्चे की मोहब्बत जला दे, उसके लिए यह सबूत जला देना कोई खास बड़ी बात नहीं शहबाज अहमद। मगर एक बात अब याद रखना शहबाज अहमद, ये आग तो बुझ जाएगी। अब जिस दोज़ख की आग में तुम जलने वाले हो ना, वो आग कभी नहीं बुझेगी। जानते हैं काजी साहब, हम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी कुछ बातें ना हमें पसंद नहीं थी। जैसे कि उसकी ज़बान, हमें हमेशा ऐसा लगता था कि वो आपकी ज़बान बोलता है। ये दोज़ख, ज़मीर, जन्नत, शागिर्द था ना आपका। लेकिन क्या हुआ, जीते जी दोज़ख में पहुंच गया। शहबाज अहमद,
याद नहीं कबीर ने जाते वक्त क्या कहा था? 30 दिन चैलेंज दिया था आपको, और कबीर ने आज तक जो कुछ भी कहा है ना, हमेशा पूरा किया है। इसलिए अपने दिन गिनने शुरू कर दीजिए। तुम जानती हो पागल खाना क्या होता है? 30 दिन तो छोड़ो, कोई आम आदमी अगर 1 घंटा भी उन पागलों के बीच में रहे ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। इन 30 दिनों में कबीर का चीखना, चिल्लाना, चैलेंज देना सब बंद हो जाएगा। कहो तो तुम्हें भी भेज दें? अल्लाह हाफिज। तुम्हारी जुबान पे खुदा का नाम अच्छा नहीं लगता शहबाज अहमद। पांड्या, अब कैंची लेके आजा। पकड़ इसको, ले पकड़ इसको। पीछे आगे आगे काट देगा, खुदा के सब पीछे। तुम सबके सब नाम बिके हुए हो, हम पागल नहीं है। पीछे पीछे काट के रख देंगे, काट देंगे तुम लोगों को। चाहते तो ये गोली इस कैंची की बजाय तुम्हारे सीने में मारते, और कोई हमसे सवाल नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि सरकार ने हमें आदेश दिया है कि कोई भी पागल किसी के लिए खतरा बने तो उसे जान से मार दो। इसलिए अगली बार ऐसी गलती मत करना, वरना जान से जाओगे गुरु। अपनी ये जुबान संभाल के। ना ना ना, यहां सिर्फ हम बोलते हैं। वैसे एक ज़ारा नाम की लड़की तुमसे मिलने आई है, लेकिन कैंची उठाने की वजह से अब तुम उससे नहीं मिल सकते। पागल नहीं है। लेके जाओ इसे। हाथ मत लगाना। ये सब क्या हो रहा है खालू अब्बू? कबीर उस पागल खाने में कैसे रहेगा? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिस इंसान का ज़मीर मर जाता है वो कुछ भी कर सकता है। अरे अच्छे भले इंसान को पागल करार कर दिया गया। चारों तरफ तो जुल्म का बोलबाला है। या अल्लाह, रहम कर। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन उस पागल ने आपसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। बस जुबान संभाल कर बात कीजिए।
कबीर मियां पागल नहीं है। चिल्लाइए मत। ये पेपर्स देखिए, इन पर साफ साफ लिखा है कि कबीर अहमद एक वायलेंट मेंटल पेशेंट है और उसका बाहर घूमना खतरनाक है। यहां पर पेपर चलते हैं जनाब, आप भी उसकी बेहतरी चाहते हैं तो ऐसे एक पेपर ले आइए। शहबाज अहमद, तेरे पास 29 दिन बचे, उसके बाद तेरा वो हश्र करेंगे कि तू कभी सोच ही नहीं पाएगा।